बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक तरफ तो ये चैलेंज है कि किन हलकों में किन को जो है वो टिकट्स दिए जाएं, क्योंकि जितना मर्जी ये ज़ोर लगा ले लेकिन इनको नज़र आ रहा है कि हम जो है वो अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मसला सर उठा रहा है, और वो ये है कि जो पिछले साल जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़कर जो है वो नून लीग के हक़ में या पीडीएम के हक़ में वोट डाले थे, यानी कि जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे, उनको टिकट्स दिए जाएंगे या नहीं। क्योंकि पिछले साल जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उनमें से कुछ लोगों को टिकट्स दिए गए थे और नून लीग बड़े बुरी तरीके से हार गई थी। और पार्टी के अंदर ये बात पाई जाती है, ये मौक़िफ़ पाया जाता है कि अपने नज़रियाती लोगों को टिकट्स दें, ना कि इन लोटों को टिकट दें। तो लोटों की जो जगह मरीम नवाज़ साहिबा ने बताई थी कि वॉशरूम है, तो अब तेरी नून लीग का जो वोटर है वो भी ये बात कर रहा है कि इनको वॉशरूम में रख दिया जाए, इनको टिकट हमने नहीं देने। हम सारे हलकों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक हलके के बारे में आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या फड्डा चल रहा है। तो वो हलका है, पिछले इलेक्शन में था NA 102। ये फैसलाबाद का हलका है और फैसलाबाद की तहसील ये जड़ावाला का इलाका है। और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब जो है वो आप जानते हैं कि मुंतखब हुए थे 2013 में, जबकि 2018 में वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। अब 2018 में जो इलेक्शन हुआ था तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शख्सियत जिनका नाम मलक नवाब शेर वसीर है, जो कि तहरीक इंसाफ में 2018 में आए थे। उससे पहले वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। तो तहरीक इंसाफ ने उनको यहाँ से टिकट दिया था तलाल चौधरी के मुकाबले में। तो मलक नवाब शेर वसीर यहाँ से जीत गए थे और तलाल चौधरी यहाँ से हार गए थे, उसी हलके से जहाँ से वो 2013 में जीते थे। और जो मार्जिन था वो भी कुछ कम नहीं था, 10-15 हज़ार का मार्जिन था। अब मलिक नवाब शेर वसीर जो है वो अब जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर बैठ गए और उनसे ये वादा था कि आपको अगले इलेक्शन में हम टिकट देंगे। अब हलका एक है और उम्मीदवार दो हैं, एक है तलाल चौधरी और दूसरे हैं मलक नवाब शेर वसीर। अब मलक नवाब शेर वसीर पीछे पीछे फिर रहे हैं इनके कि मुझे टिकट दिया जाए, दूसरी जानब तलाल चौधरी नहीं रहे। अब नून लीग वाले उनको ये फार्मूला दे रहे हैं कि नवाब शेर वसीर को कि आपको हम सूबाई असम्बली की टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़वा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है तो कौमी असम्बली के टिकट पर ही। और तलाल चौधरी से मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि आप ये हलका छोड़ दें, आप फैसलाबाद में कहीं और से लड़ लें। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं जी, मैंने इसी हलके से इलेक्शन लड़ना है। अब इस हलके में एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ही मजबूत उम्मीदवार वो जो है वो नून लीग छोड़कर PTI ज्वाइन कर चुका है, जिनका नाम है राय हैदर, और ये MP की टिकट पर जो है वो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था। तो अब तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें बताया जा रहा है कि ये जो राय हैदर साहब हैं इनको MNA का टिकट दिया जाएगा, यानी कि मलक नवाब शेर वसीर अगर यहाँ से टिकट हासिल करेंगे या तलाल चौधरी हासिल करेंगे तो उसका मुकाबला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राय हैदर खान खरल से होगा। और ये वो शख्सियत है जो कि यहाँ से लगातार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीत रहे हैं सूबाई असम्बली की सीट, और इनका अपना वोट बैंक भी काफ़ी है और पढ़ी लिखी शख्सियत है और इलाके के अंदर बड़ा इनका असर रसूख है। तो तलाल चौधरी और मलक नवाब शेर वसीर के दरमियान ये जो लड़ाई है इसको ख़त्म करवाने के लिए जो है वो इसका जो हतमी फ़ैसला है बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने करना है। लेकिन तलाल चौधरी साहब को के सामने दो ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। एक तो ये कि आप ये हलका छोड़ दें, कहीं और से इलेक्शन लड़ लें। दूसरा ऑप्शन उनको दिया जा रहा है कि आपको हम सेनेटर बना देते हैं। इसके ऊपर जो है वो नून लीग में फड्डा है। तलाल चौधरी हलका छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है तलाल चौधरी हो या मलक नवाब शेर वसीर हो, दोनों के पास जो है वो इलेक्शन यहाँ से जीतने का चांस नहीं है। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है बड़ा मजबूत है। अगर उसको इलेक्शन नहीं भी लड़ने दिया जाता, कोई और भी लड़ता है, तो भी तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत जाएगी। लेकिन अगर तलाल चौधरी और मलक नवाब शेर वसीर के दरमियान मैं कंपैरिजन करूँ और मैं अपनी राय बताऊँ, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो फैसलाबाद से है, तो जो मलक नवाब शेर वसीर है वो तलाल चौधरी की निस्बत मजबूत उम्मीदवार है। उसकी वजह ये है कि जो एक साइड के जो देहात है ना, खरल और वसीर और दीगर जो बरादरियाँ बैठी हुई हैं, उनका वोट काफ़ी हद तक मलक नवाब शेर वसीर का है। और तलाल चौधरी साहब जो हैं, ये जो शहरी इलाका था इस हल्के का, वहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक था। जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो भी बड़ा टफ मुकाबला हुआ था इनमें, लेकिन जो लीड मिली थी नवाब शेर वसीर को वो इन इलाकों से मिली थी, यानी कि
जो देही इलाके हैं जहाँ पर वो मजबूत थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ना ही तलाल चौधरी साहब इस हल्के में नज़र आते हैं, ना ही मलिक नवाब शेर वसी नज़र आते हैं जब से जो है वो ये सारी तहरीक इंसाफ की एक वेव आई है। तो देखते हैं कि यहाँ से किसको इलेक्शन के लिए टिकट मिलेगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ हम लेकर आएंगे जहाँ पर डिफरेंट हलकों का कंपैरिजन हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस हलके में क्या पोजीशन है।